बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक एग्जेक्टिव ऑर्डर ने भारत को बर्बाद करके रख दिया। पूरे भारत के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। नाज़रीन, सिर्फ इस एग्जेक्टिव ऑर्डर का भारत के ऊपर इतना ज़्यादा असर क्यों पड़ा है? इस वक्त मईशत मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल गया है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आप ये देखें कि पूरे भारत के अंदर इस वक्त लाखों की तादाद में लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? इस वक्त नाज़रीन, जितनी भी बड़ी टेक कंपनियां हैं अमेरिका के अंदर भारतीय, वो सारी की सारी अब क्लोज होने जा रही हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि जुम्मे के रोज़ यानी कल जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जिस एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर दस्तखत किए और दस्तखत करके उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी ये 19 को जो है इसके ऑर्डर हुए, 21 को ये इम्प्लीमेंट हो रही है। विद इन नो टाइम इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करने के अहकाम दिए गए हैं। और नाज़रीन, H1B ये वीज़ा जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इसके बेनिफिशरी रहे हैं वो नाज़रीन चाइना और भारत हैं। भारत इस वक्त सबसे ज़्यादा उसका बेनिफिशरी था। ये नाज़रीन वीज़ा जो है वो बेसिकली हाईली स्किल्ड जो लोग हैं उनको अमेरिका में बुलाया जाता था और इसकी फ़ीस जो है वो $1500 थी, लेकिन अचानक इसकी फ़ीस जो है वो कर दी गई $1,00,000। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूके से आते ही, यानी जो उन्होंने बरतानिया का ये विज़िट किया है, उस विज़िट के फौरी बाद ये एक्शन लिया गया है। इसके पीछे भी जो स्टोरी है वो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल भारत के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। यही नरेंद्र मोदी नाज़रीन अभी से एक आध महीना पहले एक स्पीच के अंदर जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है उसमें कह रहे थे कि अब H1B वीज़ा जो है वो मजीद आसान हो रहा है भारतीयों के लिए। लेकिन अब नाज़रीन भारतीय जो है वो 70% भारत इस वीज़े का जो है वो बेनिफिशरी, और तकरीबन 85,000 लोग जो हैं वो सालाना पूरी दुनिया से 85,000 लोग इस वीज़े पर अमेरिका में जाते हैं। और इसमें नाज़रीन IT है, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, इसमें बहुत बड़ी लेवल पे लोग जो है वो मूव करते हैं। और भारत सबसे ज़्यादा इसमें IT सेक्टर के अंदर जो है वो अपना एक्सपोर्ट जो है वो करता है। अब नाज़रीन, बहुत बड़ी तादाद में जो IT के अंदर लोग काम कर रहे थे वो सुनहरे ख्वाब लेके बैठे हुए थे कि उन्होंने इसके बाद जो H1B वीज़ा के ऊपर अमेरिका चले जाना है और फिर वहाँ से करोड़ों रुपया पाकिस्तान इसमें इंडिया में लेके आना है। अब नाज़रीन हुआ ये था कि जो लोग छुट्टी पे आए हुए हैं, यानी किसी शादी पे आए हैं या अपनी शादी पे या किसी शादी में शिरकत के लिए या भारत में वो विजिट के लिए आए हुए थे, वो भी सारे के सारे गए। अब कोई भी अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता। जिनके पास H1B मौजूद है वो भी दाखिल नहीं हो सकता अनटिल कि उनकी कंपनी जो है वो $1,00,000 पे ना करे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे भारत जो है वो उजड़ गया, यूं कह लीजिए। इस वक्त भारत की जो IT इंडस्ट्री है, जो अमेरिका से रेवेन्यू उसका आता है, तकरीबन $80 बिलियन है। 80 अरब डॉलर नाज़रीन इनका रेवेन्यू है, जो इनकी 5 बड़ी टेक कंपनीज हैं। और अब आप देखते हैं कि जिस तरह से ये गूगल का CEO तो जनाब फलाने का CEO, तो माइक्रोसॉफ्ट का तो ये तो वो, ये बड़ी बातें करते थे। कुछ अर्सा पहले जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को वापस भेजने के लिए कहा तो इन्होंने मीम्स बनाए, इन्होंने वीडियोस बनाई और वीडियोस बना के इन्होंने कहा कि तुम्हारा ये गूगल कैसे चलेगा, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट कैसे चलेगा, तुम्हारी कंपनियां हमारे बगैर कैसे चलेंगी, तो अपना मुंह बंद रखो, तो ये करो तो वो। इन्होंने बहुत कुछ भारतीयों ने शोर मचाया। लेकिन नाज़रीन, अब जो अमेरिकी सदर हैं उसने कहा कि ये है तुम्हारी औकात और ये है तुम्हारा सारा सिस्टम। अब नाज़रीन बताया जा रहा है कि तकरीबन 7% जो है वो इनकी इकॉनमी जो है वो स्क्वीज हो जाएगी। 7% इकॉनमी का स्क्वीज होना नाज़रीन बहुत बड़ा धचका होता है। और उसके बाद सालाना जब आपको $80 अरब वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है और वो कंपनियां जो हैं वो उसमें मुतासिर होंगी। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इसका जो टारगेट है वो भी लामहला भारत ही था।
क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने वाला मुल्क है इस हवाले से। और इसके अलावा चाइना जो है उस हवाले से भी आपको पता है कि अमेरिका जो है वो सख्त इक़दाम कर रहा है, लेकिन चाइना को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके मुल्क के अंदर भी जॉब्स ख़त्म नहीं होती, उनके मुल्क के अंदर भी ये सब कुछ ख़त्म नहीं होता। अब भारत के अंदर जितना भी हाईली पेड वहाँ पे बंदा हो तो वो $1 लाख जो है वो पे नहीं कर सकता। अब इसमें आ जाके जो बेनिफिट है, यानी बेनिफिशरी जो अब आने वाले दिनों के H1B का जो होगा वो होगा यूके। नाज़रीन, यूके जो है वो पे कर सकता है $1 लाख। एक तो उनकी जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और उधर से वापस आने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना फौरी तौर पे ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्लोज की जाएं जिन्होंने इनको जो है वो खोखला करके रख दिया कि अमेरिकन के लिए नौकरियां नहीं है ना। अब नाज़रीन, जो ये इंडियंस ने वहाँ पे बड़े पैमाने पे कंपनियां बना रखी हैं, जो टेक कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं कि उन्हें यहाँ से सस्ते वर्कर मिल जाते हैं इंडिया से। तो वो इंडिया से तकरीबन एक जो कंपनी है नाज़रीन क्लॉक, वो तकरीबन क्लॉक IT जो है वो तकरीबन 10,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सालाना लेके जाती है। 10,000 बंदा जो है वो अमेरिका में लेके जाता है इसी H1B के ऊपर। और अंदाज़ा लगाएं कि इससे कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। इस वक्त भारत के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हुकूमत राब्ता करे तो ये करे, तो डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही इनके यूँ कह लीजिए कि परखच्चे उड़ा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे वो बैठता है वो इनको बेइज्जत करता है, जहाँ जहाँ पे बैठता है वो भारत को ख़ास तौर पे निशाना बनाता है। तो नाज़रीन, भारत इस वक्त आइसोलेट हो चुका है, पूरी दुनिया के अंदर तन्हाई का शिकार हो चुका है। यही भारत जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात करता था। ये कहता था कि पाकिस्तान जो है वो सफारती तन्हाई का शिकार है, लेकिन यूं देखिए कि किस्मत ने कैसे जो है वो रंग बदला कि पाकिस्तान जो है वो तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े लेवल के ऊपर जा रहा है और मशरक़ी वुस्ता के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें इस वक्त जो टाइगर का किरदार है वो पाकिस्तान अदा कर रहा है। तो भारत जो है वो इस वक्त कहीं पे खड़ा नहीं हुआ। कोई मुल्क इसके साथ बड़ी ताकतें जो हैं किसी की दोस्ती नहीं है। ना चाइना है, ना उसके बाद नाज़रीन अमेरिका है, ना रशिया है। रशिया जो है वो बिज़नेस पार्टनर है, यानी बिज़नेस वो करता है, इनको बिज़नेस देता है, दैट्स ऑल। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इनके साथ कोई बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है या फिर ये वहाँ पे एक्सपोर्ट्स भेज सकते हैं अपनी IT की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भारत नाज़रीन इस वक्त उड़ गया। यूँ कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने कार्ड्स हैं वो जो खेले हैं आने वाले दिनों में, जब भी भारत की इकॉनमी की तबाही के हवाले से बात की जाएगी तो इस पे बात ज़रूर होगी कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर इसके ऊपर दस्तखत किए और H1B जो है वीज़ा उसको मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ रीच कर दिया इन लोगों के लिए ख़ास तौर पे। तो नाज़रीन, जो कुछ भारत की जानिब से वहाँ पे किया जा रहा था, जो कुछ इंडियंस की जानिब से वहाँ पे गुल खिलाए जा रहे थे और अरसा दराज से वहाँ पे उन्होंने मोनोपोली अपने बना रखी थी, अब वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका जो है वो नाज़रीन इस वक्त ख़ास तौर पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो चाह रहे हैं कि वो उनके अपने लोग वो बिल्कुल अपने आप को अपनी इंडस्ट्री को चाइना की तर्ज पे ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। अमेरिकी सदर अब बिल्कुल जंगों की जानिब नहीं बढ़ेगा। ये मैं आपको बात बता दूं, कहीं कहीं पर जो कन्फ्लिक्ट हैं वो सिर्फ एक डेटरेंस के तौर पे इन्होंने रखे हुए हैं, अलबत्ता जंग में अमेरिका नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अमरीकी सदर का इस वक्त जो नुक्ता नज़र है वो ये चाहता है कि बिल्कुल वो अपनी इकॉनमी को अपने पाँव पे खड़ा करे, यानी इसकी जो इकॉनमी है उसको अगर मजबूत किया जाए तो अगले 5 साल 10 साल लगेंगे, वो उस लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए वो चाहते हैं जिस तरह से चाइना ने अपने लोगों को रोजगार दिए, चाइना ने अपने पाँव पे खुद खड़ा, चाइना किसी का मोहताज नहीं है इस पूरे मामले के अंदर। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं, IT इंडस्ट्री के ऊपर इनका कब्जा हुआ था और जितने भी अहम तरीन और हाईली स्किल्ड जो वीज़ाज हैं उसके लिए बाहर से लोग मंगवाए जाते थे और अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। तो यही कुछ जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया है कि वो फौरी तौर पे अब ये हंगामी इकदाम उठा रहे हैं। इन इकदाम का नाज़रीन वक्ती तौर पे आपको ये लगता है कि अमेरिका को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका बहुत ज़्यादा फ़ायदे में जाएगा आने वाले अरसे में। ये नाज़रीन इस वक्त और दूसरी सूरत में उन्होंने जो अपने वीज़ाज़ जो हैं, गोल्डन वीज़ा है, सिल्वर वीज़ाज़ हैं, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाएं, तो पैसा वहाँ से वो जनरेट कर लेंगे और लोगों को अपने लोगों को वो आगे लेकेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।